अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जिसकी वीडियो देखकर आप वहां जाने की जरूर तमन्ना करेंगे। सयाम नाम से पहचाना जाने वाला मुल्क जो आज थाईलैंड के नाम से मशहूर है। आज पूरी दुनिया से लाखों करोड़ों अफराद थाईलैंड की खूबसूरती देखने को दौड़े चले आते हैं। यहाँ पहुंचकर इंसान को बड़े बड़े अजीब व गरीब हालात से भी गुजरना पड़ता है। कहीं आपको इस मुल्क में खुदाई कुदरत की कारीगरी देखने का मौका मिलता है, तो कहीं आपको इंसानों की नुमाइश देखने को मिलती है, और कहीं आपको वहाँ पर मस्जिद भी नजर आती है, तो कहीं आपको सड़कों के इतराफ पर नजर आता है बिकता जिस्म। ये थाईलैंड है। आजाद लोगों की सरजमीन सिर्फ आजाद ख्याल लोगों की ही नहीं, बल्कि ये एक हकीकत है कि ये मुल्क तारीख में किसी दूसरे मुल्क या कौम का गुलाम नहीं बना। एक जमाना था जब इस मुल्क में खाने पीने तक की एशिया दूसरे ममालिक से इंपोर्ट की जाती, लेकिन आज ये एक सनती मुल्क बन चुका है। थाईलैंड और थाईलैंड से जुड़ी तमाम मालूमात तक रसाई पाने के लिए हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखकर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये मुल्क थाईलैंड जहाँ पर आबादी का बसाव लगभग 1200 कबल मसीह में हुआ था, फिर यहाँ के मुकामी सरदार सामने आए और वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पर कायम सल्तनतों और रियासतों के महल्ला वकूफ बेशुमार तब्दीलियां भी होती रहीं। 20वीं सदी में इस मुल्क पर फौजी हुकूमतें भी कायम हुई और बादशाहों का सिक्का भी यहाँ चलता रहा। अलगर्ज के इस मुल्क पर दूसरे किसी मुल्क जैसे जापान, बर्तानिया, अमेरिका या स्पेन वगैरह ने कब्जा नहीं। आज थाईलैंड का कुल रकबा 5,13,120 मुरब्बा किलोमीटर है और दुनिया में अपने रकबे के लिहाज से 50वें नंबर पर शुमार किया जाता है। आज आबादी के लिहाज से इस मुल्क का शुमार दुनिया में 22वें नंबर पर किया जाता है। इस मुल्क की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक कुल आबादी 6,63,91,000 अफराद रही। मुल्क का मुकम्मल नाम किंगडम ऑफ थाईलैंड है। बैंकॉक मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। बैंकॉक को ही इस मुल्क का दारुल हुकूमत होने का भी एजाज हासिल। ये शहर अमीरों का शहर कहलाया जाता है। इस शहर में आबादी का बसाव 15वीं सदी में हुआ था। आज इस शहर का रकबा 1500 किलोमीटर तक फैल चुका है। आबादी 1 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। अब इन 1 करोड़ अफराद में से 64 लाख अफराद करोड़पति। इसीलिए तो कहा जाता है ये शहर मुस्कुराहटों का शहर भी कहलाता है। ये शहर पैसे वालों का शहर। यहाँ पर हर चीज बिकती है, कोई बोली लगाने वाला हो। पूरी दुनिया से लोग इस शहर में आते हैं और फिर इस शहर की रंगीनों में खो जाते हैं। इस मुल्क का मसाज बहुत मशहूर है, जिसे थाई मसाज के नाम से जाना जाता है। थाईलैंड का ये शहर थाई मसाज और सर्जरी की बदौलत आज पूरी दुनिया में मकबूल हो चुका है। इस मुल्क में कानूनी तौर पर कोई भी लड़का या लड़की 20 साल से पहले शादी नहीं कर सकते। मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान थाई है। दूसरी ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जुबान लाओ है। अंग्रेजी जुबान पर स्कूल और कॉलेज का लाजमी हिस्सा होती है। थाईलैंड की नौजवान नस्ल अंग्रेजी जुबान का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानती है। अंग्रेजी इस्तेमाल करने और करवाने की एक बड़ी वजह ये भी है कि सियाहत का शोबा इस मुल्क में आमदनी में इजाफे की बड़ी वजह समझा जाता है। मुकामी लोग जब अंग्रेजी से अच्छी तरह वाकिफ होंगे तो तभी वो सियाहों के साथ अच्छी तरह डील कर सकेंगे। बुद्धिज्म इस मुल्क का सबसे बड़ा मजहब है। मुल्क की आबादी के 93% लोग इस मजहब को मानने वाले। दूसरे सबसे बड़ा मजहब यहाँ इस्लाम। मुल्क की आबादी का तकरीबन 5% हिस्सा लोग मुसलमान हैं। लगभग 32,160 अफराद बसते हैं। सिख, हिंदू और दूसरे मजाहिब के भी लोग यहाँ पर थोड़ी थोड़ी तादाद में आबाद हैं। थाईलैंड में मुसलमानों के काफी स्कूल भी कायम हैं, जिन्हें हुकूमत की तरफ से बाकायदा फंडिंग भी जारी होती। बादशाह ने एक मुस्लिम मशीर भी रखा हुआ है जो मुल्क में मुसलमानों को दरपेश मसाइल से आगाह रखता है। एक इस्लामिक बैंक जिसका नाम इस्लामिक बैंक ऑफ थाईलैंड के नाम से कायम है, जो इस्लामी शराइत के मुताबिक कर्जा फराहम करता है। इस मुल्क में बआसानी हलाल फूड मिल जाता है। स्टोर पर खाने पीने की काफी अशिया के साथ हलाल का लेबल देखने को मिलता है। तालीम की शरह इस मुल्क में 93.5% प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक तालीम का सरकारी इदारों में भी तालीम हासिल की जा सकती है और प्राइवेट इदारों में भी भारी फीसें देकर भी तालीम हासिल की जा सकती है। सेहत का बहुत ही आला निजाम इस मुल्क में लागू। इंसानों की औसतन उम्र इस मुल्क में 75 साल से कुछ जाहिर। थाईलैंड के अगर मौशियत की बात करें, साल 1985 से साल 1996 तक थाईलैंड पूरी दुनिया में तेजी से तरक्की करने वाले मुल्क में सबसे बड़े नंबर पर था। आज भी साउथ एशिया में इंडोनेशिया के बाद थाईलैंड दूसरे नंबर पर बड़ी मौशियत में आगे बढ़ चुका है। पिछले 2 दहाइयों से मुसलसल इस मुल्क में नई इंडस्ट्रीज लगाई जा रही, बल्कि हजारों की तादाद में यहाँ पर नई सनतें कायम हो चुकी। मुल्क की मौशियत 1.390 मिलियन पाउंड तक पहुंच चुकी है। फिक्स मजमूई आमदनी 20,000 यूरो डॉलर से क्रॉस कर चुकी है। यहाँ की मुल्की करेंसी जिसका नाम बात है, इनके एक बात के बराबर
पाकिस्तानी 7.54 रुपए के बराबर है। +66 इस मुल्क का कंट्री कोड है। इंडोनेशिया के बाद साउथ एशिया में थाईलैंड सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्ट करने वाला जबकि गैस पैदा करने वाला बड़ा मुल्क माना जाता है। अपने मुल्क में पैदा होने वाली बिजली का 75% हिस्सा कुदरती गैस से पैदा करते हैं। थाई बॉक्सिंग इस मुल्क का कौमी खेल है और वॉलीबॉल भी इस मुल्क में सबसे ज्यादा मकबूल खेल है। आज से 45 साल पहले तक इस मुल्क की 70% से ज्यादा आबादी का रोजगार ज़राअत से वाबस्ता था, लेकिन आज मुल्क की आबादी का सिर्फ 49% लोग इस शोबा में मुंसलिक। चावल इस मुल्क में पैदा होने वाली सबसे बड़ी फसल है। पूरी दुनिया में चावल की एक्सपोर्ट में पिछले कई सालों से थाईलैंड का पहला नंबर, लेकिन अब इंडिया और वियतनाम थाईलैंड को पीछे छोड़ चुके हैं। बैंकॉक, पटाया और सोकेट इस मुल्क के सबसे मकबूल तरीन तफरी मुकामात, जहाँ पर गैर मुल्की सबसे ज्यादा आना पसंद करते। 1 करोड़ की आबादी रखने वाला इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर, जबकि मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा आबादी रखने वाला शहर नोंथाबुरी है, जहाँ सिर्फ 2,20,000 अफराद रिहाइश पजीर हैं। आज पूरी दुनिया में सफेद हाथी तकरीबन नापैद हो चुका है, मगर आज भी थाईलैंड में नायाब हाथियों की ये किस्म मौजूद है और ये सफेद हाथी थाईलैंड का कौमी जानवर होने का भी एहसास रखता है। आज दुनिया में तकरीबन 6,000 हाथी बच चुके हैं और दुनिया में पाए जाने वाले इन 6,000 हाथियों में 3,000 के करीब हाथी इसी मुल्क में पाए जाते हैं। थाईलैंड में रहते हुए वहाँ के बादशाह के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते, वरना थाईलैंड के आर्टिकल 112 के तहत आपको 3 साल से 15 साल तक की जेल भी हो सकती है। थाईलैंड कुल 14 जजीरों से बना हुआ एक मुल्क। थाई मसाज की तरह थाई फूड भी पूरी दुनिया में पॉपुलर हो चुका है। चूँकि थाईलैंड के मशहूर खाने हलाल नहीं होते, इसीलिए इन खानों की मकबूलियत मुस्लिम ममालिक में बहुत ही कम है। एक हैरानकुन बात यह है कि अगर थाईलैंड का कोई बाशिंदा किसी दूसरे मुल्क में थाई फूड मुतारिफ करवाने की गर्ज से रेस्टोरेंट खोले तो थाई हुकूमत की तरफ से इसे बाकायदा फंडिंग भी की जाती है। आज थाईलैंड की आमदनी का कुल 20% हिस्सा सियाहत के शोबे से इकट्ठा किया जा रहा है। साल 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक 3,80,70,000 अफराद इस मुल्क में सियाहत की गर्ज से दाखिल हुए और इनमें से 2 करोड़ अफराद का ठिकाना बैंकॉक रहा। जो आज तक बैंकॉक दुनिया में सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला मुल्क बन चुका है। हुकूमत सियाहत के शोबे में मजीद तब्दीलियां भी कर रही है और हुकूमत का मिशन 2030 में सियाहों की तादाद को 8 करोड़ तक ले जाने का है। दुनिया आज जिस बैंकॉक को जाती है, कोई इस शहर का असली नाम नहीं जानता। इस शहर का असली नाम इतना लंबा है कि शायद कोई थाई के रहने वाला भी इसका मुकम्मल नाम ना पढ़ सके। बसूरत दीगर आप इस शहर का नाम सलार टीवी की स्क्रीन पर देख सकते हैं। थाईलैंड का परचम 3 रंगों से बना हुआ है। थाईलैंड का पुराना नाम सयाम, जो 1939 तक इस मुल्क के लिए इस्तेमाल होता रहा। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बेपनाह खूबसूरती अता कर रखी। शहरों की रंगीनियों में खोने से लेकर तन्हाई में रहने के लिए हर वो इलाका और मौसम इस मुल्क में दस्तयाब जो एक आम इंसान की ख्वाहिश होती है। अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपको थाईलैंड में सियाहत की गर्ज से जाना है तो पाकिस्तान में किसी भी ट्रैवल एजेंसी से बाआसानी वीजा लगवा सकते हैं। अक्सर पाकिस्तानी मलेशिया का वीजा, जिसे ई वीजा भी कहा जाता है, हासिल करके मलेशिया में चले जाते हैं और फिर वहाँ पर मौजूद कोलालमपुर थाई एम्बेसी से थाईलैंड का बासानी से वीजा हासिल कर लेते। दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट जहाँ 15,000 अफराद बेक वक्त खाना खा सकते हैं इसी मुल्क में कायम है। दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छों का फार्म भी इसी मुल्क में है। दुनिया में पाए जाने वाले तमाम जानवरों का 1/10% हिस्सा भी इसी मुल्क में पाया जाता है। 2004 में 30 फीट ऊंचे एक समुद्री तूफान ने थाईलैंड में तबाही मचा डाली थी। इस तूफान से 8,000 अफराद मौत की वादी में चले गए। 15,000 से जायद बच्चे अपने वालिदैन से बिछड़ गए और 1.5 लाख अफराद इसी हादसे से बेघर हो गए। दुनिया में पाए जाने वाले तमाम परिंदों का 10% हिस्सा भी इसी मुल्क में पाया जाता है। थाईलैंड में 100 से जायद सरकारी रेडियो स्टेशन मौजूद है। दोस्तों, ये थी थाईलैंड पर मुश्तमिल एक दिलचस्प और खूबसूरत और तफरी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन।